नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस सेंटर के बारे में जिसका निर्माण कर रहा है चीन। अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा जो डिफेंस सेंटर था वो अमेरिका के पास था, लेकिन अब दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस सेंटर चाइना के पास है। तो ये कहना गलत भी नहीं होगा कि चाइना इन फ्यूचर अजय होने वाला है। और सेकेंड थिंग एज दैट कि अमेरिका ने स्वयं ये कह दिया है कि जो चाइना है वो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बनने वाला है, यानी कि यूएस खुद सेकंड प्लेस पर अपने आप आने के लिए तैयार है। वैसे इसको टैकल करने के लिए अमेरिका कह रहा है कि उसे कुछ नीतियां बनानी पड़ेंगी और पूरे विश्व को उसने चेताया है कि अगर चाइना सुपर पावर बन गया, जो कि ऑफकोर्स बनेगा भी, मैं चाइना की तरफदारी नहीं कर रही हूं, बट आप देखोगे कि जिस तरीके से चाइनीज पॉलिसी है या फिर जो चाइना काम कर रहा है, उसने अपनी जो जनरेशन है या फिर जो अपने युवा है उनको स्किल्ड किया है, तो उसको देखते हुए मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि चाइना जल्द ही आपका सुपर पावर बन जाएगा। और इवन जब अमेरिका ये कह रहा है कि सुपर पावर बनने वाला है तो वहां पर बात ही खत्म हो जाती है कि इसमें कोई डाउट है, क्योंकि अमेरिका चाइना के हर एक स्टेप कि वो क्या काम कर रहा है, कब उसने कौन सी पॉलिसी लॉन्च करी है, कहाँ सेंटर वो कौन से बना रहा है, किस चीज को डेवलप कर रहा है, कौन सी उसकी संध्या हुई है, हर एक स्टेप पर अमेरिका नजर रखता है चाइना के। और उसने हर एक चीज को इवेल्युएट करके कहा है कि चाइना इज गोइंग टू बी द सुपर पावर, और इसलिए अब अमेरिका को जरूरत है कि कुछ अच्छी नीतियां लेकर के आए। इन दोनों के बीच भारत कहां स्टैंड करेगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन आपकी क्या राय हो जाती है इस पूरे टॉपिक को लेकर के जरूर बताइएगा। क्लास को कर लेते हैं शुरू। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड ये दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस सेंटर है, तो यहां से अगर युद्ध होते हैं तो उसको आप ऑपरेट कर सकते हो युद्ध की स्थिति में। इसलिए मैंने बोला था कि युद्ध में मान के चलो कि आप चाइना से जीत नहीं पाओगे अगर आपका जो सेना और ये जो चीजें हैं ऐसी ही रही तो। आगे आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ती टेंशन। चीन बना रहा है ऐसी बिल्डिंग जिसके आगे पेंटागन भी लगेगा छोटा। ठीक है, पेंटागन अमेरिका का डिफेंस सेंटर था जो कि अब आपका नो डाउट बहुत ही छोटा दिखने वाला है, क्योंकि जो ये बना रहे हैं, अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने बताया है कि जो चीन है वो बीजिंग में 30 किलोमीटर दूर एक विशाल डिफेंस सेंटर का निर्माण कर रहा है जो कि अमेरिका के पेंटागन से 10 गुना बड़ा हो जाता है। 10 गुना बड़ा है ये, ठीक है। 1500 हेक्टेयर पे बनाया जा रहा है इसका डिफेंस सेंटर। ये सेंटर न केवल चीन की सैन्य शक्ति को बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि युद्ध के समय कमांड और कंट्रोल सेंटर के रूप में भी काम करेगा, कि युद्ध की स्थिति में ये कमांड देने एज अ कंट्रोल सेंटर के रूप में वर्क करने वाला है। सो चाइना ये कर रहा है। पता चलता है कभी कि चाइना ने बहुत मीडिया में आकर के बोला हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, वो हमेशा ओपेक रहता है, लेकिन अंदर अंदर वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता रहता है। ठीक है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि भैया अभी अचानक से हमें कोई न्यूज़ पता चलती है, जब कोई खुफिया एजेंसी निकालती है, बताती कि ओह ये चीज़ें भी हो रही है, चाइना ने ये भी कर लिया। आगे आते हैं। बीजिंग से 30 किलोमीटर दूर पर बनाया जा रहे डिफेंस सेंटर का कुल एरिया 1500 एकड़ बराबर का है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ये पेंटागन से 10 गुना बड़ा होगा। इसके बनने की शुरुआत 2024 के बीच में हुई थी और हमें ये न्यूज़ कब पता चल रही है, 2025 में पता चल रही है कि वो ऐसा कोई सेंटर बना रही, बिकॉज वो इतना ओपेक रहता है, अपनी चीज़ों को ओपन ही नहीं करता है। जबकि वो चाहे तो अपने पावर को दर्शा सकता है, पूरी दुनिया में बता सकता है कि भाई हमने ये कर लिया, लेकिन इसने इस चीज़ को ओपेक रखा और 2024 से इसकी ये शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी इस मेगा डिफेंस सेंटर की निगरानी कर रही है लगातार और इसे चीन की रणनीतिक विस्तार योजना का हिस्सा माना जा रहा है। आगे बात करते हैं। चीन का लक्ष्य है कि 2027 तक सेना को और ताकतवर बनाया जाए, और इनका एक और लक्ष्य आपको जल्दी शायद 25 या 26 में ये देखने को मिलेगा कि चाइना ने ताइवान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। चाइना और जो ताइवान है दोनों के बीच में युद्ध भी शुरू हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चाइना जो सेना है, चाइनीज सेना, उसके द्वारा ये कहा गया है कि भैया हमें क्या करना है, अपने सेना को इतना पावरफुल बनाना है कि जल्द से जल्द हम ताइवान पर अटैक कर सकें। आगे आते हैं। ये डिफेंस सेंटर ऐसे समय बनाया जा रहा है जब पीपल्स लिबरेशन आर्मी 2027 में अपनी स्थापना की शताब्दी मनाने की तैयारी कर रही है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की सेना को आदेश दिया है कि वो ताइवान पर आक्रमण करने में सक्षम सेना बनाए जो इस तरीके का काम कर सकती है। ठीक है, आगे आते हैं। चीन ने हथियारों, सैन्य तकनीकों को तेजी से विकसित करा है। चीन इज द ओनली कंट्री जिसके पास छठी पीढ़ी का विमान है, वो हो जाता है, मौजूद है उसके पास, उसने बनाया अपना, अभी तक और किसी ने नहीं बनाया। एंड ऑल्सो चाइना इज द ओनली कंट्री जिसके पास ऐसी गन है जो 1 मिनट में 4 लाख गोलियां दाग सकती है। आपने कुछ गलत नहीं सुना है, सही सुना है। एंड ये न्यूज भी मैंने आपकी कवर करी थी, और ये टेक्नोलॉजी जो थी वो भी अमेरिका से
चुराई गई थी चाइना। अमेरिका तो डेवलप नहीं कर पाया इस मशीन गन को, लेकिन चाइना ने इस मशीन गन को डेवलप कर लिया और इसमें 1 मिनट में आपकी 4 लाख गोलियां निकलती हैं। आगे आते हैं, इस डिफेंस सेंटर में बड़े अंडरग्राउंड बंकर बनाए जा रहे हैं ताकि युद्ध की स्थिति में जो चीनी सैन्य है वो इसके अंदर घुस करके नेतृत्व कर सके। अमेरिका को डर है कि ये डिफेंस सेंटर परमाणु युद्ध की रणनीति के तहत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और ऑफ कोर्स ये ऐसा कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, क्या कहा अमेरिका और चीनी अधिकारियों ने। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने एक बयान जारी किया जिसमें सीआईए के पूर्व चीन विशेषज्ञ डेनिस वाइडलर का कहना है कि अगर इस डिफेंस सेंटर की पुष्टि होती है तो ये चीन की परमाणु क्षमता को और भी मजबूत कर देगा। हालांकि वही दूसरी तरफ वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास ने कहा है कि उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। चाइना ये डेवलप कर रहा है और जो चाइना के बड़े अधिकारी हैं वो इस पर बात करने से भी मना कर रहे हैं और इवन कुछ ने तो इसके बारे में मना ही कर दिया कि मुझे पता ही नहीं है। आगे आते हैं, चीन के इनकार करने के बावजूद अमेरिका के अलावा ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने करीबी सूत्रों ने पुष्टि की है कि चीनी सेना एक नया कमांडर सेंटर बना रही है, क्योंकि वो इस बात को बताने नहीं चाहते, क्योंकि अगर उन्होंने ये चीज बता दी ना तो उसके हिसाब से फिर जो अदर नेशंस हैं वो अपना क्राइटेरिया स्टार्ट करने लगेंगे, अपनी चीजें शुरू करने लगेंगे, अपने आप को पावरफुल करना शुरू कर देंगे और यही रीजन है कि वो इस चीज को ओपेक रख रहा है। इस पर ताइवान में रणनीतिक और युद्ध अध्ययन विशेषज्ञ सु ये जीन के अनुसार 1500 एकड़ क्षेत्र कोई साधारण सैन्य कैंप या स्कूल नहीं हो सकता है, ये निश्चित रूप से एक बड़ा प्रशासनिक और कमांडर सेंटर होगा ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 2035 सुपर पावर चाइना दिखेगा और यूएस आपको सेकंड प्लेस पर दिखेगा, तो जरूरी है कि अमेरिका कुछ ऐसे स्टेप्स ले ताकि अगर वो सुपर पावर विश्व में कहा जाता है तो वो बना रहे। ठीक है, तो आते हैं, चीन पर नजर रख रहे अमेरिकी अफसर ने कहा कि दुनिया के बारे में चीन की धारणा यह है कि अगले 10 सालों में यानी कि 2035 तक या फिर 2050 तक वो हर हाल में सुपर पावर बन जाएगा। चीन की बड़ी इकोनॉमी है, उसके पास ग्लोबल पावर बनने का जो नेचर है वो भी आपको दिखाई देगा, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। हालांकि ऐसा अमेरिका की कीमत पर नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने यहाँ पे ये बात रखा कि चाइना अगर सुपर पावर बन रही है ना, मुझे दिक्कत नहीं है बने, लेकिन अगर वो अमेरिका को डाउन करके सुपर पावर बन रही है या अमेरिका कुछ नीतियां या अमेरिका को दबा करके अमेरिका के साथ युद्ध करके ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर ये हमारे लिए दिक्कत है, वहां पर हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब मुकाबला चीन जैसे ताकत देश से हो तो उसके साथ काम करते समय सावधान रहने की जरूरत होती है, ऐसा पूरे विश्व को चिताया है यहाँ पर अमेरिका ने कि आप अगर चीन के साथ कोई भी प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो तो यू मस्ट बी लाइक कि हमें पता होनी चाहिए कि उस प्रोजेक्ट के बिंदु क्या हैं, क्या चीजें, उसमें आपको डाउन होकर के कभी भी चाइना के साथ काम नहीं करना है वरना आप वहां पर लॉस ही खाओगे, ऐसा कहा जा रहा है। भारत की क्या स्थिति हो गया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज बजट आने वाला है, हमारा बजट आ चुका है और एक वीक बाद हमारा एक और नया बजट आएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम कि बजट आने के बाद एक वीक बाद आपका एक कोई नया बजट भी पेश होगा जिसमें किसानों के संरक्षण की बात करी जा रही है। तो बजट को लेकर के आपकी क्या राय है, कैसा बजट है इस बार का, ये भी मुझे बता देना। एंड आगे आते हैं, भारत आज 5वें नंबर की इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 25 सालों के भीतर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। सब कुछ सही रहा तो भारत जल्द चौथी और तीसरी इकोनॉमी बन सकता है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये मैं नहीं बता सकती हूँ, आप मुझे बताइए कि कितना टाइम लगेगा और क्या चीजें इसमें होनी चाहिए और इंडिया को फर्दर डेवलप होने के लिए, क्योंकि अभी आर्थिक सर्वेक्षण आ चुका है और आर्थिक सर्वेक्षण में ये बताया गया कि इंडिया अगर डेवलप होना चाहता है इन 2047 तक तो उसको हर साल लगभग कुछ आपका आंकड़ा था लाख के आसपास की इतनी नौकरियां जनरेट करनी पड़ेंगी, तभी हम बन सकते हैं, वरना हमारे पास और कोई दूसरा चांस नहीं है बनने का। ठीक है, इस तमाम टारगेट और चुनौती के बीच अमेरिका, चीन और भारत की चर्चा करें तो 2047 में भारत अपनी आजादी के 100 साल का जश्न मना रहा होगा। ऑफकोर्स मना रहा होगा बिकॉज 1947 में हम आजाद हुए थे, तो 100 वर्ष हो जाएंगे हमारे। तब सुपर पावर कोई भी हो बट हर मामले में भारत जो है हर देश के बराबर होगा ये माना जा रहा है, यानी कि हम कहीं भी डाउन होने वाले नहीं है। वी आर गोइंग टू बी द सेम सिचुएशन जहां पर अदर कंट्रीज होंगी, सो हमें खुश होना चाहिए इसको लेकर के, लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने के लिए अभी हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, बहुत सारी सेक्टर्स को डेवलप करना पड़ेगा, बहुत सारी जॉब्स हमें डेवलप करनी पड़ेंगी, तब हम वहां पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।